अगर आपको लगता है कि साइंटिस्ट को हमेशा से पता था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो आप गलत हो। 1928 तक सबको लगता था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन्स है। फिर आया एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने यूज किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसके 2 स्ट्रेन्स थे। एक था एस स्ट्रेन, इसके पास एक म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट होता है, ये वायरुलेंट है, मतलब डिजीज फैलाता है। दूसरा था आर स्ट्रेन, इसके पास कोई कोट नहीं होता और ये नॉन वायरुलेंट है, मतलब हार्मलेस है। अब आते हैं एनसीईआरटी के उन 4 कोर कॉन्सेप्ट्स पर जो डायरेक्ट नीट में पूछे जाते हैं। सबसे पहला, माइस लिव। नंबर 2, माइस डाइड। नंबर 3, माइस लिव। और अब द अल्टीमेट ट्विस्ट, नंबर 4, एंड हियर द माइस डाइड। माइस क्यों मर गया? क्योंकि डेड माइस की बॉडी में लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरियाज मिले। ग्रिफिथ ने कंक्लूड किया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन ने कुछ तो ट्रांसफर किया, जिसे उन्होंने नाम दिया एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसने लाइव आर स्ट्रेन को स्मूथ कोट बनाकर वायरुलेंट होने में हेल्प की। बट नीट के लिए एक बड़ा ट्रैप हमेशा याद रखना, ग्रिफिथ ने इस प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर, यानी कि वो डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन्स, ये डिस्कवर नहीं किया था। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट तो कर दिया, लेकिन क्या उन्हें पता था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्चुअल में क्या है? नहीं। अभी तक सबको लगता था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन ही है। फिर आए 3 बड़े साइंटिस्ट, एवरी, मैकलॉड एंड मैककार्टी। उन्होंने पूरे एनसीईआरटी को ही बदल के रख दिया। उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन से प्रोटीन्स, आरएनए और डीएनए को अलग किया। फिर यूज किए उन्होंने 3 स्पेशल एंजाइम्स। पहला था प्रोटीएज, प्रोटीन खत्म, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फिर उन्होंने डाला आरएनएज, आरएनए खत्म, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पर जैसे ही उन्होंने डाला डीएनएज, डीएनए खत्म और ट्रांसफॉर्मेशन बंद हो गया। इससे प्रूव हुआ कि डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदल रहा था। लेकिन नीट का सबसे बड़ा ट्रैप, इस एक्सपेरिमेंट के बाद भी सारे बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं हुए थे। बायोलॉजिस्ट को अभी भी शक था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन। इस शक को हमेशा के लिए खत्म किया था हर्शी और चेज ने 1952 में। उन्होंने दिया था द अल्टीमेट प्रूफ। उन्होंने यूज किया एक वायरस जिसे कहते हैं बैक्टीरियोफाज, जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है। एनसीईआरटी के 2 सबसे बड़े नीट ट्रैप्स याद रखना, प्रोटीन कोड को लेबल किया था रेडियो एक्टिव सल्फर यानी कि S35 से, और डीएनए को लेबल किया था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यानी कि P32 से। एक्सपेरिमेंट के 3 स्टेप्स डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। रिजल्ट क्या है? जिस बैक्टीरिया को S35 वाले वायरस ने इन्फेक्ट किया था उसके अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, लेकिन P32 वाले बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई। इसका मतलब वायरस से बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ डीएनए एंटर हुआ, प्रोटीन नहीं। यहां से प्रूव हो गया कि डीएनए ही यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल है। एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल में क्या खूबियां होनी चाहिए? एनसीईआरटी कहता है कि इसके लिए 4 मेजर क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट, वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी यानी कि रेप्लिकेशन कर सके। सेकेंड, वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो। थर्ड, उसमें स्लो म्यूटेशंस का स्कोप हो इवोल्यूशन के लिए। और फोर्थ, वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस हो सके। अब आते हैं नीट के सबसे बड़े सवाल, डीएनए और आरएनए में से कौन बेटर है? आरएनए के 2' कार्बन पे एक रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसकी वजह से आरएनए अनस्टेबल और इजिली डिग्रेडेबल होता है। प्लस आरएनए में यूरेसिल होता है जो उसे रिएक्टिव बनाता है। वहीं डीएनए में थाइमीन होता है जो उसे ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। इसी वजह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए डीएनए बेस्ट है क्योंकि वो स्टेबल है, लेकिन इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिट करने के लिए आरएनए बेटर है। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था? मैक्सिमम स्टूडेंट्स डीएनए टिक करके आते हैं, पर सही आंसर है आरएनए। एनसीईआरटी साफ कहती है कि सारे एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन और स्प्लाइसिंग आरएनए के आसपास ही इवॉल्व हुए हैं। आरएनए सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल नहीं था, वो एक कैटलिस्ट भी था, यानी कि केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करने वाला एंजाइम। इसका एग्जांपल है राइबोजाइम। लेकिन दिक्कत ये है कि कैटलिस्ट होने की वजह से आरएनए बहुत ही रिएक्टिव था और इसीलिए बहुत ज्यादा अनस्टेबल भी था। इसीलिए इवोल्यूशन के दौरान आरएनए से ही डीएनए इवॉल्व हुआ। डीएनए में थोड़े केमिकल मॉडिफिकेशंस हुए, जैसे यूरेसिल की जगह पे थाइमीन आया, जिसने डीएनए को आरएनए से कहीं ज्यादा स्टेबल बना दिया। तो समरी ये है कि लाइफ शुरू भली आरएनए ने की थी, पर बाजी मार गया डीएनए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अभी सेव करो और मुझे फॉलो जरूर करो।